दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th के विद्यार्थी हैं प्लस यूपी बोर्ड से हैं और आपको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, तो आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आने लगेगी। बस आपको स्टेप वाइज स्टेप मैं जो बता रहा हूँ वैसे ही करना है और आपको याद करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो पहले हम सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस, अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है और इसको सिलेबस 2025 और 26 का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है उसकी वीडियो बनी हुई है, जाके प्लेलिस्ट में या तो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसी चैनल पर एक नई वीडियो बनी हुई है कैसे हमें सिलेबस को डाउनलोड करना है। तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें कैसे पढ़ना है। अगर ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं एक बार तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बुक खोलेंगे और आपको आसानी से समझ में आने लगेगा और ये पढ़ लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप चुटकियों में आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। तो आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा और सिलेबस देख लीजिएगा। तो उसमें हम लोग पढ़ना है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हेलो एल्केन में हम सबसे पढ़ेंगे संख्या के आधार पर मतलब हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हम नाम पढ़ेंगे कि मोनो हेलो एल्केन किसे कहते हैं, डाई ट्राई इत्यादि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, उसकी संरचना बनाकर और उसे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मोनो हेलो एल्केन में ही आता है जेम डाई हाइलाइट। क्या आता है? जेम डाई हाइलाइट। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा तो अब दिख रहा होगा, जेम डाई हाइलाइट। फिर इसके बाद उसी में आता है बिस्नल डाई हाइलाइट। तो ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, इसके अंदर का मैं बता रहा हूँ। इस तरह आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। हमें क्या क्या पढ़ना है? हेलो एल्केन, हेलो एरिन, ईथर, फिनाल और कीटोन, 3 4 5 वो टॉपिक्स पढ़ना है और उसको कैसे पढ़ना है मैं आपको इसमें बता दूंगा। आप बस इसी वीडियो को देख लीजिए, फिर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हेलो एल्केन का नामकरण इसके बाद पढ़ना है। फिर मोनो हेलो एल्केन को बनाने की सामान्य विधि हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? हेलो एल्केन को मतलब मोनो हेलो एल्केन को बनाने की सामान्य विधि हमें पढ़नी है। ठीक है, फिर उसमें सामान्य विधि में कौन कौन सी विधि है भाई? तो उस विधि में पहला, दूसरा, तीसरा, 5 विधि है। एल्केनों के हाइलोजनीकरण द्वारा पढ़ेंगे। पहला है एल्केनों के हाइलोजनीकरण द्वारा हम इसकी सामान्य विधि जो है, और एल्कोहलों से, फिर इसके बाद हाइड्रोकार्बन से हम पढ़ेंगे, फिर एल्कीनों से, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन का विनिमय विधि द्वारा मोनो हेलो एल्कोन को बनाने की विधि पढ़ेंगे। तो ये 5 विधि आपको रट लेनी है। उसका देखिए मैं इसको फार्मूला भी लिख कर लाया हूँ, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण में मोनो हेलो एल्केन के भौतिक गुण पढ़ेंगे। फिर इसके बाद भौतिक गुणों के बारे में पढ़ लेंगे। भौतिक गुण में क्या आप लोग पढ़ेंगे कि कलर वलर कैसा होता है, यही सब आपको पढ़ना है। फिजिकल रूप से अगर जो देखा जा सके वही आप लोगों को पढ़ना है। तो अगर पूछ दिया मोनो हेलो एल्केन के भौतिक गुण लिखे, तो मैं बहुत ही आसान और सुंदर और सरल शब्दों में लिखा हूँ। मैं आप लोगों को इसकी वीडियो बना कर दूंगा। आप लोग बस सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपको बस छोटा सा ही काम करना है। फिर इसके बाद रासायनिक गुण पढ़ेंगे। रासायनिक गुण में हमें क्या पढ़ना है? तो रासायनिक गुण में हम पढ़ना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें जो आता है एक अणु क्रिया विधि और द्विक अणु क्रिया विधि। तो कुछ लोग उस बुक को खोलेंगे तो उन लोगों को पहले ही आ जाएगा कि स्नेही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आ जाएगा एक अणु का अभिक्रिया, द्विक अणु। समझ में नहीं आएगा तो हम अगर स्टेप वाइज पढ़ें तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद नीचे हम लोग पढ़ना है निराकरण का विलोपन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? निराकरण का विलोपन अभिक्रिया, जिसे सेटजेव अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटजेव अभिक्रिया। तो इस तरह परीक्षा में पूछ देता है सेटजेव अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो निराकरण का विलोपन अभिक्रिया, ये जो विधि है इसी को हम लिख देंगे तो वही सेटजेव अभिक्रिया हो जाती है। धातु
धातुओं के साथ अपक्रिया फिर कराएंगे। फिर हेलो एल्केन का हम लोग धातुओं के साथ अपक्रिया कराएंगे। जैसे धातु के साथ में कौन कौन से ग्रिग्नार्ड अपक्रिया जो है, ग्रिग्नार्ड अपक्रिया का संश्लेषण धातुओं के साथ कराएंगे। फिर हेलो एल्केन की सोडियम के साथ अपक्रिया कराएंगे, जिसे बुर्स अपक्रिया भी कहते हैं। तो बुर्स अपक्रिया पूछ देता है कभी कभी कि बुर्स अपक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए बुर्स अपक्रिया किस में आया है, हेलो एल्केन में ही आया है बुर्स अपक्रिया। ठीक है दोस्तों, कौन सा है बुर्स अपक्रिया, जिसका ये नीचे लिखा गया, आप इसे याद कर लीजिए। और बुर्स अपक्रिया किसे कहते हैं इसे याद कर लीजिए और लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद आगे दोस्तों देखिए हेलो एरीन। क्या है दोस्तों, हेलो एरीन। मैं आपको साफ साफ दिखा दूं, हेलो एरीन। देखिए यहाँ पे हेलो एरीन में हमें क्या पढ़ना है, एरोमेटिक्स में यक्स का विभाजन, मतलब यक्स नहीं है यहाँ पे, कोई अन्य चीज़ रहेंगी। ठीक, फिर इसके बाद हेलो एरीन में हमें पढ़ना है वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण डाइट्राई टेट्रा हेलो एरीन्स, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें जो आते हैं उसे पढ़ लेंगे। फिर एरोमेटिक के संस्करण, क्या है, एरोमेटिक्स के संस्करण में पढ़ना है। इसके आधार पर हेलो एरोमेटिक्स का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, एरोमेटिक्स और हेलो एरोमेटिक्स दो अलग अलग होते हैं, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एलील हाइलाइट क्या होता है, बेंजीन हाइलाइट क्या होता है, उनका वर्गीकरण इसी में है। एलील हाइलाइट, बेंजीन हाइलाइट, एलील हाइलाइट, ये सब पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम नामकरण पढ़ेंगे, हेलो एरीन का नामकरण पढ़ेंगे। फिर विर्चन विधि पढ़ेंगे। विर्चन विधि में संडमायर अपक्रिया, जो भी बार बार अपक्रिया पूछी जाती है, वुड्स अपक्रिया और संडमायर अपक्रिया, ये आप लोग बार बार पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अगला पार्ट इसका लाऊंगा। अभी तो मैंने आपको हेलो एल्केन के बारे में बताया, अभी हेलो एरीन में अभी तो पार्ट बचा ही हुआ। फिर इसके बाद ईथर, फिर फिडल क्राफ्ट अपक्रिया, इसमें जो भी अपक्रिया हैं उनको एक जगह लिखूंगा। लेकिन आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, बाय।